आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है सोलर पैनल के ऊपर रहने वाली है, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम पे बेसिकली आज की वीडियो रहने वाली है। यहाँ पे आज की डेट में हर कोई सोलर पैनल्स अपने घरों में लगाना चाहता है। यहाँ पे अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है कौन सा लगाना चाहिए कौन सा नहीं लगाना चाहिए, और गवर्नमेंट जिस पर सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, और कितने टाइप्स के सोलर पैनल होते हैं, ऑफ ग्रिड क्या होता है, ऑन ग्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। तो ये पूरी जानकारी है ना जो आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके एरिया के हिसाब से। यहाँ पे आज की जो मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ लूम सोलर से ये कवर कर रहा हूँ। ये कंपनी बेसिकली काफ़ी सालों से सोलर पैनल्स बना रही है आप लोगों के लिए यहाँ पे। और अभी तो देखिए जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी सबसे ज़्यादा जो स्मार्ट इन्वर्टर अभी चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये बैटरीज इंस्टॉल करने वाले हैं ना वो सारी की सारी लिथियम बैटरी रहने वाली है। जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चल रही है वही बैटरीज ये आपको लगा के देंगी। कितनी कॉस्टिंग आने वाली है सोलर पैनल लगाने आपके घरों के अंदर, सारी जानकारी दूंगा। बस वीडियो को अंत तक एंड तक ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मेरे साथ कंपनी से जुड़ गए यहाँ पे निशी चंद्रा जी। सर कैसे हैं सर? सब बढ़िया। आप कैसे हैं? सर मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। सर सबसे पहले तो ये बताइए आपकी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे बनाती है? वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया यहाँ पे, अभी एक बार थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सर यहाँ पे। देखिए हमारे पास जो लूम सोलर है सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर बनाती है। तो ये हमारे 3 मेजर प्रोडक्ट है जो हम यहाँ इंडिया में डील करते हैं। और ये सर अपना खुद का ही बनता है सर सारा? जी टोटल? हाँ। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, देखिए सोलर पैनल की दुनिया भर की कंपनियां आ चुकी है इंडिया के अंदर, अभी आपसे ही क्यों लेना चाहिए सबसे पहले? देखिए इसके कई रीजन है, लेकिन इसको हम 3 चीज़ में हम आपको बताएंगे जो आपको आसानी होगा समझना। एक होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है इनोवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसा कि आप देखिए हमारे पास एक सोलर पैनल जो लूम सोलर ने 2018 में चालू करके जो मोनो पैनल से स्टार्ट करके आज के दिन में टॉप 1 सोलर पैनल पर है। तो ये वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल है। अच्छा, मतलब जमाने के हिसाब से चल रही है जी हाँ। फिर दूसरे आप समय के हिसाब से देखिए आज के दिन में बैटरी, तो बैटरी मार्केट में अभी तक लीड एसिड बैटरी है, लेकिन लूम सोलर ने लिथियम आयन बैटरी इंट्रोड्यूस किया है। जो अभी तक जो बैटरी थी लिथियम आयन बैटरी वो ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किया जाता था। ये बैटरी हम जो इस्तेमाल किए हैं घरेलू जो इस्तेमाल होते हैं, जो इन्वर्टर बैटरी में जो बैटरी इस्तेमाल होता है उसके जगह पर ये बैटरी लगेगा। अच्छा। और तीसरा जो है हमारा इन्वर्टर जो हाइब्रिड इन्वर्टर, वैसा इन्वर्टर जो पावर कट और एक्स्ट्रा बिजली बनेगा दोनों में ये इन्वर्टर काम करेगा। तो तीनों प्रोडक्ट जो है हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट है। उसके साथ हम प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखे हैं। कोई भी प्राइसिंग को मार्केट में जो चेक करेंगे उसी के आसपास में रहेगा। और हमारा 6 साल का एक्सपीरियंस है, करीबन 50,000 घरों में हम ऑलरेडी सोलर लगा चुके हैं, जिनके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा कुछ लोग हमें सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, खर्चा कितना आ जाता है अगर मैं बात करूं सर, इसमें मोटा मोटी कितना खर्चा आ जाता है कम से कम भी? जैसा देखिए सोलर लगवाने का जो खर्च है वो सिर्फ एक होता है सोलर पैनल और दूसरा होता है कंप्लीट सिस्टम। तो सोलर पैनल का जो कॉस्ट चालू हो जाता है 1000 रुपये से चालू होके करीबन 15,000 रुपये तक जाता है। ये सिंगल सोलर पैनल का। यदि कंप्लीट सिस्टम में जाते हैं तो वह सोलर सिस्टम लगवाने का खर्च करीबन 50,000 रुपया से लेके वो जितने कैपेसिटी का सोलर लगाएंगे उतना उनका बजट बढ़ते चला जाएगा। और सर गारंटी वारंटी कुछ आपके प्रोडक्ट में रहती है सर? सबसे पहले तो ये बताइए सर। ये देखिए सोलर में 3 प्रोडक्ट मेजर होता है, सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी। तो सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस वारंटी होता है वो 25 ईयर्स की होती है। 25 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी जो होता है 10 ईयर्स की होती है। ओके। और उसी प्रकार से बैटरी में 5 साल की वारंटी होती है और इन्वर्टर में 2 साल की वारंटी दिया जाता है। जी, तो सारे प्रोडक्ट में वारंटी आपको यहाँ से कवर हो जाएगी यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है। अभी सर मेरे को ना सबसे ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है सर, इसमें सोलर पैनल भी कई टाइप के मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, किसी पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसी पे नहीं दे रही है यहाँ पे। तो सर जैसा कि अभी काफ़ी टाइप के सोलर पैनल चल रहे हैं, एक हो गया ऑन ग्रिड और उसके अलावा एक ऑफ ग्रिड है और एक हाइब्रिड भी नया कुछ आया है यहाँ पे। अब जैसा कि मैं बड़े बड़े शहरों के अंदर देखता हूँ वहाँ तो खासकर हाइब्रिड ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये क्या फ़र्क है सर? सबसे बड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सबसे देखिए सबसे पहले सोलर सिस्टम में जो रूफटॉप सोलर होता है वो 3 टाइप का है। तो 3 टाइप में दो को आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। पहला होता है ग्रिड कनेक्टेड, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड। ग्रिड कनेक्टेड वैसा सोलर सिस्टम होता है जिसको लगवाने के लिए बिजली विभाग से आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। ओके। और उसी पर सरकार आपको सब्सिडी देता है।
उसका एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि वो बिजली जाने पर वो सिस्टम काम नहीं करता है। सब बिजली जाने पर वो सिस्टम काम नहीं करता है और लो वोल्टेज में वो काम नहीं करता है। तो वो सिस्टम के कारण कई लोग बोलते हैं कि सोलर लगवाने का फिर फ़ायदा ही क्या है। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है ऑफ ग्रिड या और हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड हाइब्रिड में क्या होता है कि आपके पास बैटरी की फैसिलिटी मिल जाती है। अच्छा सर, ये कि सोलर पैनल से जो बिजली बनेगा वो बैटरी में, इन्वर्टर से होते हुए बैटरी में आएगा और इसको लगवाने के लिए सरकारी बिजली विभाग के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो बैटरी है जी एसी का लोड उठा लेगी ये? एकदम, ये जो आज के दिन में जो बैटरी बनाया जा रहा है वो हैवी अप्लायंसेस के हिसाब से बनाया जा रहा है कि ये जो बैटरी है आप इसे हैवी लोड, स्पेशली डिजाइन ही किया गया है हैवी लोड के हिसाब से। एसी हो गया, गीजर चलाना, गीजर भी देखिए ये इतने चीज हम लगाए हुए हैं। अच्छा, आप देखिए चार्जिंग भी हो जाएगी इससे? एसी, मोटर, पंखा, ईवी चार्जिंग, क्योंकि इसी के हिसाब से पूरा डिजाइन किया हुआ ये तो पूरा स्मार्ट हो गया, मतलब जो अभी स्मार्ट टेक्नोलॉजी बिल्कुल आ गई है आज के डेट में। हाँ, ये सब की सारी मतलब स्मार्ट टेक्नोलॉजी का बोल सकते हैं कि सारी की परफॉर्मेंस हम अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में कितना बिजली आ रहा है, कितना हम सोलर से बना रहे हैं, कितना बैटरी में जा रहा है, कितना लोड चला रहे हैं। ये सब सारी जानकारी हम अपने मोबाइल पर कहीं से भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि सर मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो बेसिकली मान के चलो मेरा बिल आता है 5,000-6,000 रुपये के आसपास, नियर बाय अप्रॉक्सीमेटली इतना रहता है। तो मेरे को किस टाइप का सोलर पैनल लगाना चाहिए? आप कौन सा सजेस्ट करोगे लगाने के लिए? सबसे पहले तो ये बताइए सर। देखिए, आप यदि आने वाले 10 साल के हिसाब से सोच के चल रहे हैं या 5 साल के हिसाब से सोच के चल रहे हैं तो आप हाइब्रिड में चले जाएं, ये बेस्ट रहेगा। हाँ, लेकिन आप सब्सिडी के बारे में सोच के चल रहे हैं तो आप ऑन ग्रिड में चले जाइए। तो दोनों का क्या बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशन है, दोनों को हम बताए हैं। प्राइसिंग इसमें बैटरी का ऐड हो जाएगा, लेकिन दोनों की प्राइस का 40,000 रुपये पर किलोवाट एक्स्ट्रा पड़ता तो है। आप ये वाला सजेस्ट करोगे बेसिकली? जी हाँ। कौन सा वाला? मुझे हाइब्रिड सजेस्ट। हाइब्रिड, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे जो घर होते हैं जिनका एरिया 150 गज, 100 गज, 75 गज का होता है, वहाँ पर लोग बिजली का रेट तो आप जानते हैं कि हर जगह पर बढ़ा हुआ है, लेकिन उसी को कम करने के लिए छत पर लोग 5 किलोवाट का सोलर और बैटरी जितना चाहे वो जितना बजट अलाउ करता है उसको आप बढ़ाते चले जाइए। कितना खर्चा आ जाएगा सर? मेरे को एक छोटा सा आइडिया देंगे? खर्चा मैं एग्जांपल मानता हूँ 150 गज का, जैसे किसी का घर है तो उसमें कितना खर्चा? 100 गज का घर है, देखिए इसकी प्लानिंग करना पड़ेगा। इसको प्लानिंग करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपके पास इन्वर्टर बैटरी नहीं है तो आप इन्वर्टर बैटरी लगा लीजिए। तो ये एक ही बैटरी पे है या इसमें मल्टीपल बैटरीज भी? इस पर आप ऐसे 7 बैटरी और जोड़ सकते हैं। बैटरी कॉस्टिंग लमसम कितनी आती है सर? बैटरी की कॉस्टिंग करीबन 1 लाख का पड़ता है। 1 लाख का। और ये वारंटी कितनी रहती है क्लेम? इसकी वारंटी 5 साल की होती है, लेकिन इसमें इसकी परफॉर्मेंस करीबन 10 साल 15 साल चल सकती है। मतलब लंबे समय में इसका जो रिटर्न है वो मिल जाएगा। वो डिपेंड है आप कितना यूज करते हैं, उसी पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है यहाँ पे। और हैवी से हैवी जो इक्विपमेंट्स हैं घर के वो इस पर चलेंगे। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे। जी हाँ, मतलब घर का पूरा लोड आप चला सकते हैं। अब सर जैसे कई लोगों का बजट नहीं होता, लगवाना चाहते हैं, इच्छा है लोगों की लगवाना है, बिजली बचानी है, तो उनके लिए क्या स्पेशल यहाँ पे करोगे कम बजट वालों के लिए? देखिए कम बजट का क्या है कि उनके पास एक 225 वाट का सोलर पैनल है, वो अपने घर पर लेके जाए, अपने इन्वर्टर बैटरी, उनके एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सोलर पैनल लगाए और इसके साथ वो वायर और स्ट्रक्चर और एक कंट्रोलर लगा के वो अपना बिजली मतलब बैटरी को मतलब सोलर पैनल से चार्ज करे, जिसको कर लगवाने का खर्च करीबन 30 से 35 हज़ार, मैक्सिमम 50,000 जाएगा। अगर सर जैसे मुझे EMI पे प्रोडक्ट खरीदना है तो क्या उसकी फैसिलिटी नहीं मिलेगी यहाँ से? नहीं, EMI पर भी है। यदि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप प्रोडक्ट या लूम स्टोर से आप शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट ये सब अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपना इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पोर्टल्स पे सब पे अवेलेबल है यहाँ पे? हाँ, मतलब आप हमारे करीबन 10,000 डीलर नेटवर्क है जहाँ पर ये सब प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सर मैं जम्मू कश्मीर में बैठा हूँ, मेरे को वहाँ लगवाना है, लग जाएगा? एकदम लग जाएगा। और तमिलनाडु में बैठा हूँ? तमिलनाडु में भी लग जाएगा। मतलब पूरा इंडिया कवर करा हुआ है अपने यहाँ पे। हाँ। कोने से लेके हर जगह लगवा के दे देंगे। मतलब अब ये हमें आप यहाँ से मटेरियल दोगे या पूरा इंस्टॉल ही करके दोगे, ये बताओ? देखिए हमारे प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं जो ऑलरेडी हमारे हैं। तो पहले जो भी इंक्वायरी होगा वो लोकल इंजीनियर उनके घर पर जाएंगे,
यदि वो लेस देन 1 किलोवाट का है तो खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको कोई इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है प्रोफेशनल का, वो अपने एरिया के इलेक्ट्रीशियन के हेल्प से सोलर लगवा सकते हैं। लेकिन 1 किलोवाट से ऊपर यदि वो लगवा रहे हैं तो उनको एक सोलर इंस्टॉलर की ज़रूरत पड़ेगा। तो हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और जो ईपीसी जुड़े हुए हैं वो उनके यहाँ पर जाके एरिया को एनालिसिस करेंगे, उनकी ज़रूरत को समझेंगे, उनको यदि ऑन ग्रिड लगवाने का मन है तो ऑन ग्रिड वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ऑफ ग्रिड लगाना है तो ऑफ ग्रिड का। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये ऑफिस जो चल रहा है ये भी क्या सोलर पे चल रहा है क्या पूरा? ये हाँ, इसमें यही एनर्जी स्टोरेज लगा हुआ है, लेकिन 20 किलोवाट आवर की बैटरी लगा हुआ है, 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, अब 5 किलोवाट का वो वाला सोलर पैनल लगा हुआ है। तो अभी कितना बिल बच रहा है आपका? यहाँ का देखिए लगभग? मेरा बिजली बिल, आप हमारे दूसरे फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर हमारा बिजली बिल मात्र 2000 आता है। 2000 आता है? 2000 आता है, लेकिन वहाँ पर हम इससे बड़ा सिस्टम लगाए हुए हैं। यहाँ पर है कि बिजली जाने के बाद यहाँ पर हम जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोलर पैनल लगाने के बाद अब लगभग 25 साल के लिए तो फ्री हो गए मतलब यहाँ पे? जी हाँ। तो बहुत अच्छी डील है। ये देखो प्रोडक्ट भी नए ज़माने के प्रोडक्ट है। नॉर्मल बैटरियाँ तो हर कोई इंडिया में लगा के दे रहा है आपको, ये चीज़ें शायद कोई भी नहीं दे रहा होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। जी, बहुत कम ये इसके सप्लायर हैं, जिसमें से लूम सोलर एक है। ऐसे तो मैं आपको ये वाला सजेस्ट करूँगा कि हाइब्रिड वाला लगाओ, लेकिन अगर जैसे कि कोई ऑन ग्रिड वाला लगवाना ही चाहता है, जिस बंदे को सब्सिडी चाहिए, तो गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी क्लेम कर रही है? सबसे पहले मुझे ये बताओ सर इस पे। देखिए, सब्सिडी का जैसा स्कीम चल रहा है सोलर पैनल योजना, जिसमें हर घर की कोशिश है कि हर घर के छत पर सोलर हो, तो उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम चलाए हैं उसमें से हर घर पर 3 किलोवाट से यदि सोलर लगाते हैं तो उनको 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, 78,000 का, जो 10 किलोवाट तक का सोल्यूशन के लिए है ये। ओके। उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, नेशनल रूफटॉप pmsuryaghar.gov.in, वहाँ पर जाके फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सब अगर आपसे कोई परचेज करता तो ये आप भी करवा देते? हमारे वेंडर हैं जो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑलरेडी ऑथराइज्ड है। यदि वो उत्तर प्रदेश से है कोई कंज्यूमर और वो चाहते हैं तो लूम सोलर भी वहाँ पर उनको दिख जाएगा एज अ वेंडर, तो वहाँ पर जाके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पीएम सूर्याघर में जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपके वीडियो के माध्यम से हम ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 1 किलोवाट है और 2 किलोवाट है वो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। और उनका क्या है कि उनके इंडिया में उस टाइप की इन्वर्टर अवेलेबल नहीं है जो 1 किलोवाट और 2 किलोवाट को ग्रिड कनेक्टेड किया जा सके। तो बहुत सारे लोग अप्लाई तो किए हैं बट उनको सब्सिडी या उनको सोलर लगा ही नहीं पा रहे हैं आज के दिन में, या लगा भी रहे तो बहुत कम लगा पा रहे हैं। तो सबसे पहले वो अपना सैंक्शन लोड बढ़वा लें, 2 किलोवाट से 3 किलोवाट जैसे ही करेंगे तो उनको बहुत सारे कंपनी या लूम सोलर उनको ये फैसिलिटी देना चालू कर देगा। अच्छा जी। और सर जैसा कि अब मेरे को ये बताइए, मिनिमम जो स्पेस है वो कितना रिक्वायर्ड होता है, कितना मतलब जगह चाहिए, कितनी जगह चाहिए इसके लिए? जगह के लिए आप सोलर पैनल के साइज देखिए, ये सोलर पैनल का साइज है 24 वोल्ट का सोलर पैनल है। तो 24 वोल्ट का जो सोलर पैनल होता है वह 7 फीट बाई 4 फीट का होता है। तो 1 किलोवाट में 2 सोलर पैनल होता है तो करीबन 56 स्क्वायर फीट, मतलब शैडो फ्री एरिया, वैसा एरिया जहाँ पर धूप 8 बजे से लेके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आता हो। तो 3 किलोवाट लगाने का जो जगह पड़ेगी करीबन 180 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। और वो हाई राइज रहेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि कहीं ये हमारा जगह ना ऑक्यूपाई कर ले, तो इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो कितने हाइट पर सोलर लगा के वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं अर्बन और रूरल एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती है, आती है जाती है आती जाती रहती है, मतलब यहाँ पे उनके लिए बेस्ट सोलर पैनल कौन सा रहेगा? ये सबसे मेन जो क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा सा मुझे बताइए सर इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, जितने भी हम कंज्यूमर से बात करते हैं जो ग्रामीण इलाका में रहते हैं, चाहे ये सोलर पैनल लगाते हैं या वो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं, 2 किलोवाट सोलर सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके पीछे रीज़न ये है कि 2 किलोवाट सोलर लगा के एक तो वो अपना समरसेबल पंप, कूलर, पंखा, लाइट, घर की सारे बेसिक ज़रूरत वो अपना पूरा कर लेते हैं, और जिसको लगवाने का खर्च करीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में आता है। तो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड सबसे पॉपुलर है, जो ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर बिजली का कट 8 से 9 घंटे का होता है या गर्मी के मौसम में होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं ये तो हो गया चलो सोलर पैनल बता दिए, ऑफ ग्रिड लगाना चाहिए, ऑन ग्रिड लगाना चाहिए, हाइब्रिड लगाना चाहिए,
गांव के लिए कौन सा अच्छा रहेगा बेस्ट? देखिए ऑफ ग्रिड सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑफ ग्रिड का बेनिफिट्स क्या होता है कि आपको एवरी डे उसका बेनिफिट्स उठाते हैं, लेकिन ऑन ग्रिड में क्या होता है, सिर्फ आप एक दिन बेनिफिट्स उठाते हैं जिस दिन बिजली का बिल आता है। ओके, तो ऑफ ग्रिड में है कि हर समय आपको एहसास होगा कि मेरे घर पर सोलर लगा हुआ है। ठीक है। ये तो हो गई गांव की और विलेजेस की बात हमने जैसे कि कर ली यहाँ पे। जी। अब वो बड़े बड़े कई लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं आपकी तरह, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए बड़े बड़े यहाँ पे, उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा? थोड़ा सा उनके लिए क्या खास है? देखिए उनके लिए ना हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत कम लोग होते हैं जो उनके पास जाके, और उनके पास भी टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक हम ऐसा सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट सेम रहता है, सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर, लेकिन लगवाने का जो अप्रोच होता है वो अलग होता है। सबसे पहले यदि कोई बिजनेस चला रहे हैं हमारे जैसे, तो उनको सबसे पहले अपना बिजली का बिल देखना चाहिए। यदि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, कमर्शियल स्पेस का तो सर ज़्यादा ही आता है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा आता है। बिजली बिल ज़्यादा आता है, तो उनको सबसे पहले जितने किलोवाट का है उसका जितना एरिया उनके पास, जैसे कि हमारे पास एरिया उतना नहीं है तो हम 5 किलोवाट का सोलर लगाए हैं। जितने किलोवाट का उनका एरिया अप्रूव करता है, मतलब उनके पास स्पेस है, उतना सोलर वो लगवा सकते हैं। मतलब 20 किलोवाट में सर लगभग कितना खर्चा आ जाएगा एक लमसम? देखिए कमर्शियल में जितने किलोवाट ज़्यादा जाते जाएंगे वो प्राइस उतना कमता चला जाएगा। अच्छा, तो प्राइस वीडियो में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये बहुत अच्छा है कि मतलब जितने ज़्यादा किलोवाट बढ़ेंगे उस हिसाब से उतना उतना प्राइस। कमता चला जाएगा। जी, यहाँ पे और उनका क्या फ़ायदा होता है कि उनको जो बिजनेस में आज से सोलर लगाने के लिए प्लान करेंगे तो उनको टैक्स में 40% सरकार उनको टैक्स में बेनिफिट्स देती है। ओके, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है कि बिजली का बिल भी बचा रहे हैं और 40% उनको टैक्स में भी बेनिफिट्स मिल रहा है, प्लस जीएसटी का बेनिफिट्स मिल जाता है। तो उनको सोलर पर जो पैसा खर्च करते हैं करीबन 1 से 2 साल में वसूल हो जाता है, बाकी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है जी। तो देखो लगभग मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश करी है यहाँ पे। अगर बाकी जानकारी सर कोई लेना चाहता है कहाँ पे जाके ले सकता है सर? देखिए हमारा वेबसाइट loomsolar.com है और हमारा ऑफिस हरियाणा के फरीदाबाद में है। तो और हमारे करीबन 10,000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में अवेलेबल है, उनसे संपर्क कर सकते हैं सोलर को लगवाने के लिए, लूम सोलर के प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करने के लिए। और हमारे कई एक्सपो लगते हैं हर स्टेट में, तो वहाँ पर जाके हमारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत सर थैंक यू कि आपने कीमती समय दिया सर हमें यहाँ पे। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।